नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। ईडी ने हद कर दी है। अब वो वकीलों से उलझ गया है। उसका कहना है कि जिन लोगों पर उसने मुकदमे किए हैं उनके वकीलों को भी जांच के दायरे में लाया जाना चाहिए। इंतहा तो ये हो गई कि उसने सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत ही दिग्गज सीनियर एडवोकेट को नोटिस भेज दिया, क्योंकि वो एक ऐसे मुवक्किल का मुकदमा लड़ रहे हैं जिसे ईडी ने फंसा रखा है। ईडी की हिम्मत देखिए कि उसने यहां तक पूछ लिया कि आपने अपने मुवक्किल को क्या कानूनी राय दी है। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट के वकील और ईडी आमने सामने आ गए हैं। देखिए, पहले तो एडवोकेट दातार ने इस पर आपत्ति जताई और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन यानी स्काउरा ने ईडी को घसीट लिया। दातार ने ईडी के अफसरों से कहा कि वकीलों को उनके मुवक्किलों से जुड़ी जांच के लिए नहीं बुलाया जा सकता। उन्होंने ये भी कहा कि वकीलों को अपने मुवक्किलों को दी गई कानूनी सलाह का खुलासा करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। आप ऐसा नहीं कर सकते। आपको बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय पिछले कुछ महीनों में अपने काम करने के तौर तरीकों को लेकर कई बार, एक बार नहीं, सुप्रीम कोर्ट के निशाने पर आ चुका है। लेकिन इस बार मामला जरा अलग है, क्योंकि उसने सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट अरविंद दातार को मुकदमा लड़ने की वजह से समन भेज दिया। स्काउरा ने इसे लेकर बेहद कड़ी आपत्ति जताई है। इसके सचिव निखिल जैन ने चिट्ठी लिखकर ईडी की कार्रवाई को बेहद आपत्तिजनक और नाकाबिले बर्दाश्त करार दिया है। स्काउरा ने ईडी की कार्रवाई को लेकर कड़ी अस्वीकृति और स्पष्ट निंदा जाहिर करते हुए कहा कि यह बेहद अनुचित है और कानूनी पेशे की स्वतंत्रता को खतरा पहुंचाता है। स्काउरा सेक्रेटरी ने लिखा, दातार एक अत्यंत सम्मानित सीनियर एडवोकेट है और उनकी ईमानदारी पर कोई सवाल नहीं उठता है। बार के एक सीनियर सदस्य को उनकी पेशेवर जिम्मेदारी का निर्वहन करने के लिए समन भेजना अधिकारों का दुरुपयोग है और वकील की भूमिका की पवित्रता का अपमान है। स्काउरा ने अपने बयान में कहा, मुकदमा लड़ने की वजह से किसी वकील को सम्मन भेजने की ईडी की कार्रवाई न केवल अनुचित है, बल्कि जांच के दायरे में शामिल करने की एक परेशान करने वाली प्रवृत्ति को दिखाती है और वकालत के पेशे की स्वतंत्रता को खतरे में डालती है। ईडी की यह कार्रवाई कानून के शासन की नींव को कमजोर करती है। स्काउरा ने सख्त बयान जारी करते हुए कहा कि जांच एजेंसियां जब कानूनी राय देने की वजह से वकीलों के खिलाफ बलपूर्वक उपाय करती हैं तो वो न केवल व्यक्तियों को निशाना बनाती हैं, बल्कि न्याय सुनिश्चित करने वाले संस्थागत ढांचे पर भी हमला करती हैं। ईडी की इस हरकत को स्वीकार करना संभव नहीं है, क्योंकि वकीलों की पेशेवर स्वतंत्रता को कमजोर करना अंततः न्यायपालिका की स्वतंत्रता को ही खतरे में डालता है, क्योंकि दोनों एक साथ खड़े होते हैं या गिरते हैं, लड़खड़ाते हैं। एडवोकेट एसोसिएशन ने ईडी को फटकार लगाते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कई मामलों में माना है कि वकील केवल कानूनी राय देने की वजह से अपने मुवक्किलों के कथित कृत्यों के लिए उत्तरदायी नहीं हो जाते। ईडी की कार्रवाई कानूनी सलाह को आपराधिक मिलीभगत से जोड़ती है, जो संवैधानिक रूप से न्यायिक प्रक्रिया को चोट पहुंचाने वाला है और कानूनी रूप से अनुचित है। यह कदम बड़े पैमाने पर कानूनी समुदाय को एक डरावना संदेश भेजता है। इतना ही नहीं, यह प्रत्येक नागरिक के बिना किसी डर या धमकी के स्वतंत्र कानूनी सलाह हासिल करने के मूलभूत अधिकार को भी खतरे में डालता है। अगर वकीलों को कानूनी सलाह देने के लिए कोई सेंट्रल एजेंसी ताकत के दम पर जबरदस्ती निशाना बनाना लगेगी तो यह कानूनी प्रणाली के कामकाज को पंगु बना देगा और न्याय तंत्र में जनता के विश्वास को खत्म कर देगा। सीनियर एडवोकेट दातार को समन भेजने के मामले ने इतना जोर पकड़ लिया कि ईडी कांप उठा। उसने अपना समन वापस ही ले लिया। लेकिन इससे एडवोकेट एसोसिएशन का गुस्सा और उसकी चिंताएं कम नहीं हुई। उसने लिखा, भले ही एडवोकेट दातार के खिलाफ जारी समन को बाद में ईडी ने वापस ले लिया हो, लेकिन स्काउरा एजेंसियों द्वारा कार्यकारी शक्ति के मनमाने इस्तेमाल के खिलाफ अपना कड़ा विरोध दर्ज कराता है। उसने बार और न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अतिक्रमण किया है।
एसोसिएशन ने कहा यह कदम बड़े पैमाने पर कानूनी समुदाय को एक भयावह संदेश भेजता है और प्रत्येक नागरिक के बिना किसी डर या भय के स्वतंत्र कानूनी परामर्श हासिल करने के मूलभूत अधिकार को मुश्किल में डालता है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता और बार की स्वतंत्रता हमारे संवैधानिक लोकतंत्र के दो स्तंभ हैं। निर्भीक और स्वतंत्र वकीलों के बिना अदालतों का संचालन असंभव है। आपको बता दें कि एडवोकेट दातार रेलीगेरे एंटरप्राइजेस की पूर्व चेयरपर्सन रश्मि सलूजा को केयर हेल्थ इंश्योरेंस में कर्मचारियों को जारी की गई हिस्सेदारी में घपलेबाजी के ईडी के आरोपों पर सलाह दे रहे हैं। ईडी ने एडवोकेट दातार से पूछा था कि आपने अपनी मुवक्किल को क्या सलाह दी है और आप इसके बारे में क्या जानते हैं। वकीलों के ऐतराज के बाद ईडी की तरफ से जारी समन वापस ले लिया गया, लेकिन उसकी नीयत की पोल पट्टी खुल गई। आपको याद दिला दें कि इसी तरह 2019 में ईडी और सीबीआई ने मानवाधिकार के मामलों को प्रमुखता से उठाने वाले सीनियर एडवोकेट्स आनंद ग्रोवर और इंदिरा जयसिंह के संगठन लॉयर्स कलेक्टिव के दफ्तरों और उनके घरों पर छापेमारी की थी और बहाना यह बनाया था कि यह कार्रवाई विदेशी फंडिंग में एफसीआरए नियमों का उल्लंघन के मामले में की गई है। अब जरा आरोप पे सुन लीजिए, लेकिन हंसने पर पाबंदी है। लॉयर्स कलेक्टिव पर आरोप था कि उन्होंने बेहद संवेदनशील मामलों में नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के खिलाफ मुकदमे लड़े, जिसके कारण उन्हें निशाना बनाया गया। सीनियर एडवोकेट आनंद ग्रोवर और इंदिरा जयसिंह ने इसे राजनीतिक प्रतिशोध यानी बदले की कार्रवाई बताया था। इस मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई थी, लेकिन छापेमारी का व्यापक विरोध हुआ था। आपको बता दें कि ईडी को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी पीएमएलए 2002 के तहत बेहिसाब शक्तियां हासिल हैं, जिसमें बिना वारंट के तलाशी, जब्ती और गिरफ्तारी का अधिकार भी शामिल है। कानूनी तौर पर ईडी को लगता है कि कोई वकील मनी लॉन्ड्रिंग या आर्थिक अपराध में संलिप्त है तो वो उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है, भले उसके पास उस समय इसका कोई सबूत न हो। ईडी पर अपने अधिकारों के दुरुपयोग के आरोप बहुत पुराने हो चले हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 2024 में तारसेम लाल मामले में ईडी की गिरफ्तारी की शक्तियों को सीमित करते हुए कहा था कि एक बार विशेष अदालत द्वारा मामले का संज्ञान ले लिया जाए तो ईडी को सीधे गिरफ्तारी का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन वकीलों को निशाना बनाने के मामले बढ़ते चले जा रहे हैं। आपको याद दिला दें कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 24 दिसंबर 2020 को सुप्रीम कोर्ट के ही एक और वरिष्ठ वकील महमूद प्राचा के दिल्ली स्थित दफ्तर पर छापेमारी की थी। ये छापेमारी लगभग 15 घंटे तक चली थी। दिल्ली पुलिस का कहना था कि प्राचा ने 2020 के दिल्ली दंगों से संबंधित एक मामले में कथित तौर पर झूठा हलफनामा दिलवाया है। महमूद प्राचा ने भी इस छापेमारी को केंद्र सरकार द्वारा प्रतिशोध की कार्रवाई बताया था। उन्होंने दावा किया था कि पुलिस ने उनके दफ्तर के कंप्यूटर, बाथरूम और दूसरे कमरों की तलाशी ली, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। 10 मार्च 2021 को दिल्ली हाई कोर्ट ने महमूद प्राचा के दफ्तर पर छापेमारी के लिए दिल्ली पुलिस को जारी किए गए सर्च वारंट पर रोक लगा दी थी। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19_इंडिया और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।